अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है हमने फर्स्ट का बी पार्ट किया इससे पहले वाली वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाजमी कर लें। इसमें मैंने ज़्यादा वो चीज़ें नहीं शेयर करनी क्योंकि इससे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और वीडियो लंबी बन जाती है। वो आप लाजमी देख लीजिएगा। इसमें वही मैथड को यूज़ करते हुए हमने इनका सम फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से सम फाइंड आउट करें। क्या इसका 1000 एंड 1000 2000 आ रहा है? इसका 2000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से देख लेना है। अगर आपका 2000 आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अगर आपका 2000 नहीं आ रहा तो आपके यहाँ पर गड़बड़ है, आपने गलत वैल्यूज लिख ली है या आपने गलत टेबल बना ली है या आपको ठीक तरह से ऐड नहीं करने आया। इसको यहाँ पर ऐड करके लिखना है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। उसके बाद नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से बनाने मैंने फर्स्ट के बी पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या है, इसका न्यू क्या आएगा? इसका न्यू भी 1 ही आएगा क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो भी 1 ही रह जाएगा। रो में से रो 2 है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। कॉलम 2 है, 2 में से 1 निकालेंगे 1 रह जाएगा। तो इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू बिल्कुल वही निकली है हमारी। इसके बाद यहाँ तक आ जाए आप लोग। इसमें आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा ऊपर करके भी कैमरा आप लोगों को बता दूंगा। ऊपर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन भी उसी तरह से बना लेनी है आप लोगों ने। आपका जो अल्फा है वो 0.05/1 में से माइनस करेंगे तो यही यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर का स्केल की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट के बी पार्ट में वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो गई थी तो उसमें मैंने ठीक तरह से लिखा नहीं। डबल सिग्मा आना था ओ माइनस ई इसका मार्ग -0.5 इस सारे का स्केयर डिवाइड बाय ई। अगर आपका ये 1 से ज्यादा 1 ना आए, हमारे कुछ क्वेश्चन में पहले मेरे ख्याल 3-4 क्वेश्चन में इसी तरह होगा, इसका 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 1 ना आए, 1 से बड़ा आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर ये नहीं यूज करना। आपने सिंपली डबल सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई इस तरह से करना, वेरी सिंपल। ठीक है, अभी तो आप लोगों को इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा ऊपर वाले फार्मूला से। अब हमें बनाना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल। वो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ये A1 मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको A2 से, इसको B1 से और B2 से, इसको A रख लिया, इसको B रख लिया। अब ये फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, B1 B2, यहाँ पर A1 और ये A2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो है हमारे पास और फर्स्ट ही कॉलम है, इसकी वैल्यू लिखेंगे क्या है, फर्स्ट रो की, सॉरी फर्स्ट रो की 1000 आई है मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम की, फर्स्ट कॉलम क्या है 55 डिवाइड बाय n, n है हमारा 2000। तो इसको सोल्व करके देखते हैं कैलकुलेटर से कितना आ रहा हमारा आंसर। तो ये आ रहा है मेरे पास 27.5। उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमने इतना बड़ा ये कैलकुलेट नहीं करना, ये एक ही वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, इसकी रीजन ये है कि इसका जो न्यू है इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। अगर 2 होता तो 2 वैल्यू हमें इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ती। अभी 1 है तो हम 1 वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद सेकंड वैल्यू आपको डायरेक्ट ही लिख देनी है यहाँ पर, चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन ना ही करें तो इससे टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। अब क्या है, कॉलम 2 है, रो फर्स्ट है, कॉलम 2 का देखें कितना है 1945 है, रो दूसरी कौन सी है, रो दूसरी क्या है हमारा
1000, सॉरी रो 1 ही है, ये देखिए ये 1 है, 1 का है 1000, इसका भी है, इसका 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 2000, तो ये मेरे पास आया 972.5। ठीक है, अब इसी तरह हम 19 का निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, कॉलम कॉलम पहला है, रो दूसरी है। कॉलम पहले का क्या है 55 मल्टीप्लाई बाय रो दूसरी कौन सी है 1000, 55 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 2000, तो ये आ रहा है 27.5। इसका भी इसी तरह आ जाएगा, आपने इसे कैलकुलेट करके देख लेना है। क्या आएगा आपके पास, रो दूसरी है, कॉलम दूसरा है, रो दूसरी का है 1000, कॉलम दूसरा है 1945, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1945 डिवाइड बाय 2000, तो जो मेरे पास आ रहा है 972.5। ठीक है, अब ये सारे को कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इनका कॉलम टोटल करते हैं, 27.5 प्लस 27.5, तो ये आ रहा है 55, ये देखिए यहाँ पर भी 55 था। इसका मतलब अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। अब इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, 972.5 प्लस 972.5, तो ये आ रहा है 1945। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1000 ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लें, अगर ये 1000 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो प्लीज अपने इसको करेक्ट करें, इसको देखें आपकी गलती कहाँ पर है। इसका भी आ जाएगा 1000, यहाँ पर आ जाएगा n, वो भी 2000, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है हम ठीक चल रहे हैं। अब इसके बाद आपने बनाना है टेबल। अब आपने निकालना है काई स्क्वायर की वैल्यू, फॉर काई स्क्वायर सेल को तरतीब देंगे। ठीक है, सेल को आई जे की रो में, आई रिप्रेजेंट कर रहा था रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ये स्टैंडर्ड में आई जे यूज किया जाता है। आप चाहे तो बी जी लिख लें, सी डी लिख लें, कोई भी इशू नहीं होने वाला, लेकिन स्टैंडर्ड में आई जे ही चलता है, तो आई जे ही लिखें तो ज्यादा बेटर है। अब फर्स्ट में हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो आपने यहाँ पर लिखनी है, सेल बनाना है, वही वैल्यू लिखनी है। अब फर्स्ट में लिखेंगे, मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की पहले वैल्यू यहाँ पर लिखूं, उसके बाद ये वाली आए, इधर से ये वाली, यानी कि अगर आप सेकंड चाहते हैं ये आए तो इधर से भी ये रखनी है सेकंड। ठीक है, मैं उसी तरतीब से चलना चाहता हूँ जो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट के बी पार्ट से। इसके बाद मैं ये लाना चाहता हूँ, ये क्या है, A1 है, रो 1 है, कॉलम दूसरा है, रो 1 कॉलम दूसरा। अब ये देखें, रो दूसरी कॉलम पहला, यानी कि मैं ये वैल्यू लाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये ले आना चाहता हूँ A2 B2। ठीक है, उसके बाद हमने निकाली है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दी हुई है, ओ आई जे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लफ्ज भी लिख सकते हैं। ये क्या 36 है, याद रहे। इसके बाद आपने यही लिखनी है, अगर आपने लिखी हुई है ये वाला इसका, यानी कि A2B1 लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि बाद में अगर आप ये वैल्यू लिख देंगे, लिखा आपने A2 होगा, तो ये सारा टेबल ही गलत हो जाएगा। आपने ये कोशिश करनी है जो भी लिखे वही सामने लिखा हो। A1 B2 की क्या है हमारी 964 है। अब इसकी है 19, ठीक, इसके बाद 1981। अब आपने निकालना है ई ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दी हुई है 27.5
दूसरी है 972.5, थर्ड हमारी 27.5, नेक्स्ट है 972.5। ठीक है, ये हमारे पास ई आई जे लिख सकते हैं आप चाहें तो। उसके बाद हमने निकाली काई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अब इसी को आपने यूज करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया था कि आप 10 में से 5 माइनस कर दें और मार्ड लगा लें। ठीक है, तो आंसर आएगा 5। मार्ड क्या करेगा, इसे 5 ही रहने देगा, क्योंकि मार्ड की कोशिश होती है, मार्ड ये करता है कि इसको प्लस में ही रखता है। अगर आ जाता है आपको 5 माइनस 10, ये आ जाएगा -5। अब मार्ड क्या करेगा, मार्ड इसको कर देगा प्लस का। अब आपने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज देखी, अगर मार्ड इसको प्लस का कर रहा है तो हमें क्या जरूरत है कि मार्ड के साथ लड़ाई करें। यानी कि मार्ड चाहता है कि आप छोटे में से बड़ा माइनस करें या बड़े में से छोटा, मैंने हमेशा उसे प्लस में ही रखना है। तो आप भी इसी तरह कोशिश कर लें कि बड़े में से छोटा माइनस कर लें कैलकुलेटर से, फिर क्या होगा, कैलकुलेटर आपको गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं देगा। किस तरह से, 36 में से ओ माइनस से ई माइनस करना है, 36 में से 27.5 माइनस कर दें। अब नेक्स्ट में क्या करें, नेक्स्ट में बड़ा कौन सा है, इसमें से ये माइनस कर दें। इससे क्या होगा, ये तो हो जाएगा कि ई में से ओ माइनस होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि माइनस हमें तंग करेगी। बाद में माइनस में आंसर आ जाता है, कैलकुलेटर जो है इसको माइनस में ही रखता है, जिससे गलत हो सकता है। तो आपने क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 972.5 में से 964 माइनस करें, 27.5 में से 19 माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें। ठीक है, उम्मीद है आपको इस बात का पता चल गया होगा। अभी मैं माइनस करता हूँ 36 माइनस, अभी मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। 36 माइनस 27.5 माइनस 0.5, आपका आ रहा है 8। मैंने कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, जिसकी वजह से मेरे पास पॉइंट के बाद 0 0 आ रही है। ये देखिए फिक्स किया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने फिक्स नहीं किया, फिक्स करने की वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च करके देख लें हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर बाय वेलकम अकेडमी। तो मैंने उसमें ब्रीफली आप लोगों को हर तरह का कैलकुलेटर फिक्स करके दिखाया। अब आपने क्या करना है, इसको करना है एंटर, एंटर किया। अब आपने इसका लेना है स्केयर, स्केयर वाला बटन प्रेस कर देना अभी से, स्केयर का बटन प्रेस हो जाएगा। फिर आपने इक्वल टू एक बार प्रेस करना है, तो ये आ रहा है 64। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट डिवाइड का बटन प्रेस कर देना है, डिवाइड का डल जाएगी। उसके बाद डिवाइड किस पर करना है, हमने करना है ई पर। ई की वैल्यू कितनी है, 27.5। तो पहली वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2.327। तो ये लिख देंगे 2.327। अब इसी तरह नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ओ माइनस ई। अब आपने क्या करना, बड़े में से छोटे माइनस कर देना, 972.5 माइनस 964, 972.5 माइनस 964 माइनस 0.5, इसका स्केयर 64 आ जाएगा, 64 डिवाइड बाय 972.5, तो ये आ रहा पॉइंट 0.066। ठीक है, अब इसके बाद 27.5 माइनस 19 माइनस 0.5, 64 आ जाएगा, इसका स्केल लेंगे 8 का, 64 डिवाइड बाय 27.5 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.327। अब इसके बाद इसको करेंगे 981 माइनस 972.5 डिवाइड बाय 970, सॉरी माइनस 0.5 भी करना था। फिर इसका स्केल लेंगे 8 का, 64 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे
2.5 पर, तो ये आ रहा 0.066। अभी इस सारे कोनों का टोटल लेंगे, वही हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे आपको नजर नहीं आएगी। अब इसको ऐड कर देता हूँ, 2.327 प्लस 0.066 प्लस 2.327 प्लस 0.066, तो ये आ रहा है 4.786। अभी भी कोई डिफरेंस आ रहा हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो, तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। हमने कैलकुलेटर को यूज किया, जो बुक पर होता है वो कंप्यूटर को यूज करके निकाल देता है, कंप्यूटर ही निकालता है। अब ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.786। अभी हम इसको चेक करते हैं यहाँ लगाकर, यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं क्या काई स्क्वायर जो कि 4.786 है, क्या ये ग्रेटर है 3.84 से, क्या ये इससे बड़ा है? तो कहेंगे जी हाँ ये बड़ा है। सो ये साथ लिख देंगे, सो वी रिजेक्ट इज नोट इन फेवर ऑफ एच वन। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।